नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनीता और आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल में न्यू मॉम डैड। महिलाओं और छोटे बच्चों से जुड़ी हर समस्या के समाधान व रोगों के घरेलू इलाज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर घंटे का बटन दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीता। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि प्रेगनेंसी के पहले महीने में बेबी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या नए बदलाव आते हैं जो हर प्रेग्नेंट लेडी जानना चाहती हैं कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंज आने वाला है। तो आज मैं एक और वीडियो लेकर आई हूं आपके लिए। प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में क्या क्या नई चीज़ें होती हैं या क्या क्या बदलाव बॉडी में आते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि गर्भावस्था के दूसरे महीने में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि शुरुआत के 3 महीनों में ध्यान ना दें तो मिसकैरेज तक हो सकता है। आप हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। पहली चीज जो है, आप देखेंगे कि प्रेगनेंसी के दूसरे मंथ में आपके ब्रेस्ट हैं यानी कि स्तन हैं, उनमें एक तरीके का भारीपन आपको महसूस होगा और साथ ही हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से आप देखेंगे कि ब्रेस्ट के निप्पल के आसपास का एरिया जो है वो थोड़ा डार्क होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर कुछ तरीके के दाग धब्बे आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जो चीजें हैं आप सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पर ऑब्जर्व करना स्टार्ट करेंगे। सेकेंड चीज है हार्मोन्स में बदलाव। अगली चीज जो है, प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में जो हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG हार्मोन्स जो होते हैं उनका लेवल पहले महीने के अकॉर्डिंग धीरे धीरे अब बढ़ता चला जाता है और उसकी वजह से बॉडी में आपके न्यू चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस जो है, सुबह उठते ही प्रेग्नेंट लेडी को बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान फील होना, आपका जी मचल सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है। कई लेडीज़ को वॉमिटिंग हो जाती है और कई लोगों का जी मचलता रहता है कि जैसे वॉमिट आएगी। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले महीने में भी होती थी बताई थी, वैसे ही आपको हो सकता है कि आपके सेकंड मंथ में भी कंटिन्यू रहे और आपको ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ये भी एक नॉर्मल सी चीज़ है। नेक्स्ट चीज जो है वो है फूड क्रेविंग होना। कई लेडीज को सेकेंड मंथ में यानी कि उनको कुछ नई चीजें खाने का मन कर सकता है। जो चीजें वो पहले नहीं खाया करती थी उसे प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में वो नई चीजों को ट्राई करती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ आप खाया करते हैं उसको आपको खाने का बिल्कुल मन ना करके दूसरी नई चीज़ों का ट्राई करने का मन करे। तो ऐसा सेकेंड मंथ में आपका शुरू हो सकता है। नेक्स्ट चीज़ है, प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की दिक्कत हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हमारी बॉडी में पहले धीरे धीरे काम कर रहे थे अब वो बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से भी कब्ज हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। साथ ही डॉक्टर प्रेग्नेंट लेडी को आयरन खाने के लिए बोलते हैं। प्रेगनेंसी के टाइम पर आयरन की टैबलेट्स चलती हैं। डू यू नो दैट? इसकी वजह से भी कई बार प्रेग्नेंट लेडी को कब्ज या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। इसलिए ये अच्छा होगा कि आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स को शामिल करें और फाइबर वाली चीज़ें खाएं ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट चीज़ है, प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ से आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको वॉमिटिंग की दिक्कत नहीं हो रही है प्रेगनेंसी में तो आप एक चेंज देखेंगे अपने वेट में, क्योंकि हो सकता है अगर आपको वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है तो आपका वेट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बट पहले के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत फ़र्क वेट में देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में फूड क्रेविंग्स होती हैं। ऐसे में कभी कभी ये भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं को इस टाइम पर बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं करता है। जैसे कि मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ हुआ था, तो मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं किया करता था। यहाँ तक कि मुझे ये प्रॉब्लम 5 मंथ तक फेस करनी पड़ी।
तो इसलिए सबकी प्रेगनेंसी स्टोरी अलग होती है, हर लेडीज अपने आप में अलग है। तो ये भी हो सकता है कि आपको फूड क्रेविंग ना होकर भूख लगना कम हो जाए, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप जानते हैं हमारी बॉडी में इस टाइम पर बहुत तरीके के हार्मोनल बदलाव हो रहे होते हैं। इस वजह से ऐसा होना भी एक नॉर्मल सी चीज है। फिर भी कोशिश करें कि कुछ थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहें ताकि आप और आपके बच्चे को कोई नुकसान ना हो। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई कि क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में आते हैं प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में। इनके साथ साथ ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या क्या चीजें हैं जिनका हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मिसकैरेज का चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं शुरुआती 3 महीनों में। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में बहुत ज्यादा थकने वाले काम नहीं करने हैं। हल्के हल्के आप काम कर सकते हैं पूरी सावधानी के साथ। साथ ही आपको वजन की चीजें कुछ भी नहीं उठानी है। ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है जिससे आपको बहुत ज्यादा थकान हो, इसे अवॉइड करना है। और मेंटली भी आपको खुश रहना है। मेंटली स्ट्रेस या ऑफिस का या घर का कोई भी काम का प्रेशर दिमाग पर नहीं लेना है। प्रेगनेंसी के इन अहम पलों को आपको अच्छे से एंजॉय करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी चीज है जो हम महिलाओं के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण पल होते हैं। अपने बच्चे के बारे में सोचिए और खुश रहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी है, चाहे वह आपके रिलेटिव क्यों ना बताएं कि मैं अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर ये दवाइयाँ लेती थी। लेकिन आपको बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के कोई भी किसी भी चीज़ की, चाहे वह बुखार हो, उल्टी हो, एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज़ की आपको कोई भी दवाई अपने आप नहीं लेनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है और हर व्यक्ति, हर इंडिविजुअल व्यक्ति अपने आप में अलग होता है। हर चीज़ की हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दवाइयाँ डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब करते हैं। वो चीज़ आपको और आपके बेबी को नुकसान कर सकती है, इसलिए इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि कोई भी दवाई बिना डॉक्टरी सलाह के अपने आप आपको नहीं लेनी है। अगली चीज़ है, अगर आप अल्कोहल एंड स्मोकिंग का सेवन करते हैं तो आपको इस टाइम पर बिल्कुल ही ये चीज़ अवॉइड करनी है। और साथ ही अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पीते हैं तो इसका इस्तेमाल आपको कम से कम करना है। इन सब बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगली चीज़ है, आपको इस टाइम पर गर्म तहसील की चीज़ें नहीं खानी है, जैसे कि कच्चा पपीता, अनानास हो गया। ये चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है, इससे भी मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट चीज़ है, आपको इस टाइम पर भरपूर नींद लेनी चाहिए और स्ट्रेस ना लेकर रेस्ट लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार दिमागी स्ट्रेस से भी मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है। इस टाइम पर जितना खुश रह सकते हैं उतना खुश रहने की कोशिश करें, जिससे आपके बच्चे की हेल्थ अच्छी रहेगी, और इस चीज का भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगली चीज़ है, इस टाइम पर आपको भूखे नहीं रहना है। मान लीजिए आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि आप कुछ खाएं, फिर भी आप ज़्यादा नहीं खा करके थोड़ा बहुत खाने की कोशिश करें। छोटा छोटा मील लें ताकि उससे आपको वॉमिट जैसा फील ना हो और आपके बच्चे को पूरी तरह से पोषण मिलता रहे। तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा मील आपको थोड़ी थोड़ी देर में लेना ज़रूर है। ये आपके लिए तो ज़रूरी है ही, साथ ही आपके बच्चे के पोषण के लिए बिल्कुल ही ज़रूरी है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट है, इस टाइम में आपको अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें शामिल करनी हैं जैसे कि फॉलिक एसिड, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब चीज़ें होनी चाहिए आपकी डाइट में। अपनी डाइट में आप खाने के रूप में भी शामिल कर सकते हैं ये सब चीज़ें, और अपने डॉक्टर से भी बात कीजिए, वो आपके अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग कुछ दवाइयाँ भी लिखेंगे कि कैल्शियम, प्रोटीन या आयरन की वो दवाइयाँ लिखते हैं, तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए। जिस चीज़ की कमी आपके अंदर होती है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। लेकिन आप साथ ही ये कर सकती हैं कि अपनी डाइट में फॉलिक एसिड, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन वगैरह की चीज़ें जो फ्रूट्स वगैरह में अवेलेबल होती हैं वो सब डाइट शामिल करें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की कि प्रेगनेंसी के सेकेंड मंथ में एक प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी में क्या क्या न्यू चेंजेस आते हैं और क्या क्या चीजें हैं जिसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए।
तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही मैं आगे भी ऐसी वीडियो लाती रहूंगी जिसमें हम हर महीने के बारे में बातें करेंगे ताकि आपकी हेल्प हो पाए, क्योंकि ये टाइम होता है, क्योंकि हमें इस टाइम पर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने की कि हमारे नेक्स्ट मंथ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमारे इस टाइम पे बॉडी पर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूंगी। बस आप हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।